नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब सीरीज़ इन्वेस्ट लाइक अ मशीन द ETFA के डे 1 में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक सिंपल सवाल से। ETF क्या होता है? सोचिए, अगर आपको रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस सब एक साथ एक बास्केट में मिल जाए बिना अलग अलग स्टॉक खरीदने के, तो कैसा लगेगा? ये है कंसेप्ट ETF का। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब एक ऐसा फंड जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, बिल्कुल किसी नॉर्मल स्टॉक की तरह। लेकिन अंदर क्या होता है? ये एक बास्केट होता है जिसमें मल्टीपल स्टॉक होते हैं, या कभी बॉन्ड्स, या कभी गोल्ड, या कभी इंडेक्स। जैसे आप एक थाली खाते हो जिसमें रोटी, सब्जी, चावल सब होते हैं, वैसे ही ETF एक इन्वेस्टमेंट की थाली है। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि कैसे आप इस ETF को यूज़ करके बिना डेली मार्केट देखे एक मैकेनिकल और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग सिस्टम बना सकते हो, जिसमें ना इमोशंस हो, ना स्ट्रेस हो, सिर्फ सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक मार्केट के किसी इंडेक्स को या ग्रुप ऑफ एसेट्स को ट्रैक करता है। इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? ये स्टॉक की तरह लाइव प्राइस पर ट्रेड होता है। आप इसे अपने ब्रोकर के ऐप या डीमैट अकाउंट से भी स्टॉक की तरह बाई सेल कर सकते हो, और वो भी मार्केट आवर्स के अंदर। ETF आपको एक ही प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जैसे निफ्टी 50 ETF के अंदर टॉप 50 इंडियन कंपनीज होती है। तो अगर आप एक ETF खरीदते हो तो आप पूरे मार्केट का एक्सपोजर ले रहे हो, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड के थ्रू। ये ETF लो कॉस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और लिक्विड भी, मतलब कभी भी एग्जिट कर सकते हो। इसलिए ETF एक ऐसा हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों का बेस्ट पार्ट कंबाइन करता है। ETF का यूज़ आज दुनिया भर में हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से लेकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तक। अब समझते हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या होता है। दोनों प्रोडक्ट्स का मेन मकसद एक ही होता है, डाइवर्सिफिकेशन देना, लेकिन कैसे काम करते हैं ये अलग होता है। पहला, ट्रेडिंग। म्यूचुअल सिर्फ दिन के एंड पे बाई सेल करते हैं, NAV नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे। ETF लाइव मार्केट में ट्रेड होता है, बिल्कुल स्टॉक की तरह। अब चाहे तो सुबह लो, शाम को बेच दो। प्राइसिंग की ट्रांसपेरेंसी। ETF का प्राइस आपको रियल टाइम दिखता है, जबकि म्यूचुअल फंड का NAV अगले दिन मिलता है। तीसरा चीज़, कॉस्ट। ETF यूजुअली लो कॉस्ट होता है क्योंकि पैसिव मैनेजमेंट होता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, स्पेशली एक्टिव फंड्स में। चौथी चीज़, कंट्रोल। ETF में आपको मार्केट का कंट्रोल मिलता है, आप खुद डिसाइड करते हो कब बाय या कब सेल करना। म्यूचुअल फंड में आप कंट्रोल फंड मैनेजर को देते हो। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी, लो कॉस्ट और मार्केट कंट्रोल चाहिए, ETF इज़ बेटर। लेकिन अगर आपको एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए तो म्यूचुअल फंड इज़ एन ऑप्शन। आगे हम देखेंगे कि ETF को कैसे मैकेनिकल वे से टाइम भी कर सकते हैं, जहां आप फंड मैनेजर नहीं, सिस्टम होते हो। चलिए अब ETF को सिंपल एनालॉजी से समझते हैं फूड की लैंग्वेज में। सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपके पास दो ऑप्शंस है, अला कार्टे और थाली। अला कार्टे में हर डिश अलग अलग ऑर्डर करो, रोटी अलग, सब्जी अलग, दाल अलग। थाली एक ही प्लेट में सब कुछ, बैलेंस, कन्वीनियंट और फिक्स प्राइस। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आप रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HDFC सब खुद खरीदो तो वो अला कार्टे हो गया। लेकिन अगर आप ETF खरीद लेते हो, जैसे कि निफ्टी 20, तो वो एक इन्वेस्टमेंट थाली हो गई, सब कुछ एक ही में मिल गया। टाइम बच गया, डाइवर्सिफिकेशन मिल गया, कॉस्ट भी कम। ETF एक रेडीमेड कॉम्बो पैक है, जहां आपको मार्केट एक्सपोजर मिलता है बिना टेंशन के कि कौन सा स्टॉक लेना है और कब लेना है।
इसलिए बिगिनर्स के लिए ETF एक परफेक्ट ऑप्शन है, स्पेशली जब हम उसे मैकेनिकल सिस्टम के साथ कंबाइन करते हैं। आगे के वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी थाली कब खानी चाहिए, यानी कौन सा ETF कब लेना चाहिए, उसके लिए इंडिकेटर्स देखने चाहिए। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिसमें आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि ETF क्या होता है। सबसे पॉपुलर ETF है निफ्टी 20। निफ्टी 20 एक ETF है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, यानी कि टॉप 50 इंडियन कंपनीज के स्टॉक का कंबाइंड परफॉर्मेंस। जब आप निफ्टी 20 खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, TCS, ICICI जैसे बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के थ्रू। इसका प्राइस लाइव मार्केट में चेंज होता है, जस्ट लाइक अ स्टॉक। अब इसे अपने डीमैट अकाउंट से खरीद के डायरेक्टली खरीद सकते हो। इंट्राडे या लॉन्ग टर्म दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है। एक्सपेंस रेशियो इज़ लेस देन 0.1%। निफ्टी 20 जैसे और भी ETF अवेलेबल है। बैंक 20 जो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए है, गोल्ड 20 जो गोल्ड के लिए है, ICICI निफ्टी वो अनदर निफ्टी ETF ट्रैकर है। आप अपने ब्रोकर के ऐप में जाके निफ्टी 20 सर्च करो, आपको प्राइस चार्ट, वॉल्यूम, ऑर्डर बुक सब दिख जाएगा, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह। यह है ETF इन्वेस्टमेंट का मैजिक, सिंपल, पावरफुल और एक्सेसिबल। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे ETF को मैकेनिकली टाइम कैसे करते हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और रिस्क मिनिमम। तो दोस्तों, आज के सेशन को एक बार क्विक रिकैप करते हैं। ETF का मतलब क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा फंड जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, लेकिन अंदर एक बास्केट होता है जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स, गोल्ड या बॉन्ड्स हो सकते हैं। स्टॉक की तरह ट्रेड करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड जैसा डाइवर्सिफिकेशन देता है। ETF का एक मेजर एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन, वन क्लिक एक्सपोजर टू एंटायर मार्केट और सेक्टर। दूसरा एडवांटेज लो कॉस्ट, कम एक्सपेंस रेशियो है इसका। तीसरा एडवांटेज है ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी, ये लाइव प्राइस दिखता है और आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो। हमने और देखा एग्जाम्पल ऑफ निफ्टी 20 जिसमें टॉप 50 कंपनी के शेयर्स एक ही प्रोडक्ट में मिलते हैं। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ETF ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ETF एक परफेक्ट प्रोडक्ट है मैकेनिकल इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये सिस्टम से इन्वेस्ट करते हैं और सिस्टम से इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं बिना ज़्यादा इमोशनल डिसीजन के। सो कल का वीडियो में हम समझेंगे ETF के डिफरेंट टाइप्स और कौन सा ETF किस पर्पस के लिए बेस्ट होता है। तो बारी है एक्शन की। आज का प्रैक्टिकल काम है, अपने ब्रोकर या डीमैट ऐप में जाके ETF सर्च करो। सबसे पहले सर्च करो निफ्टी 20 और देखो उसका करंट प्राइस चार्ट और वॉल्यूम क्या है। फिर चेक करो गोल्ड 20, ICICI निफ्टी, बैंक 20। कंपेयर करो कि कौन सा ETF किस चीज़ को ट्रैक करता है। ट्राई करो समझना कि किस ETF का स्ट्रक्चर और पर्पस क्या है। आपको अपने कमेंट में शेयर करना है, मुझे ये ETF पसंद है बिकॉज, दैट्स इट। ये आपको शेयर करना है। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव होगी और ETF के ऑप्शन एक्सप्लोर करना भी शुरू हो जाएगा। कल के वीडियो से हम ETF के टाइप्स और स्पेसिफिक यूज़ केस पे डीप डाइव करेंगे। याद रखो, लर्निंग तभी रियल होती है जब आप खुद एक्सप्लोर करते हो। लेक्चर देखना एक तरफ, उसको अप्लाई करना दूसरी तरफ। तो कल मिलते हैं डे 2 में एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।